तेरी मुरली राधा के पास है। किसके पास है? राधा के पास। कन्हैया राधा के दरबार में पहुंचे, राधा रानी का दरबार सजाए। राधा जज बन के बैठी और कन्हैया फरियाद लेके गए और राधा के सामने अपनी निवेदन, राधे हमारी मुरली चोरी हो गई, हमारा केस कायम करो और मुरली की खोज करो। राधा जी ने कहा किसी पे कोई शंका, किसी पे कोई शंका वो भी बताओ। कान्हा बोले हाँ। किस पे? आप पे। राधा जी बोले कानून का उल्लंघन मत करो, जो कानून चला रहा है उसी पे शंका कर रहे हो। तो ललिता विशाखा खड़ी होके बोली राधे स्वामिनी, फरियादी ने तो फरियाद रखी है, अब सीबीआई बिठाओ, अपने ऊपर जांच हो जाए तो पता पड़ जाए। और राधा जी ने सोची दो गई हाथ से और 10 मिनट और बैठी रही तो सबरी को बना देगा तो अपनी तरफ, मैं रह जाऊंगी अकेली। तुरंत राधा गद्दी से नीचे। बोलो कान्हा क्या बात है? मुरली कहाँ है? राधा जी बोली हमारे पास, दे दो। अच्छा इतना सीधा समझते हो तुम हमें कि हम तुम्हारी वो बहन बांसुरी दे दें? अरे सबसे ज्यादा संकट हमें बांसुरी देती है और उसी को तुम लेने आए, आज तो हाथ लगी है वो हमारे। कन्हैया बोले राधे हाँ हाँ खाऊं परू तेरी पैया, मुरली दे दे मोए। अरे राधे तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पांव पड़ू, मेरी मुरली दे दे। राधा जी का दिल थोड़ा सा पिघल गया, लगा दे देती हूँ, रो रहे हैं। नहीं 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 दे तो दूंगी, एक शर्त है। क्या? आज के बाद बंसी नहीं बजाओगे? ठीक है नहीं बजाएंगे। एक सखी बोली माकुर रंधन समय, जिस समय हम भोजन बनाए उस समय बंसी मत बजाना। क्या दिक्कत है? सखी कहती दिक्कत है, लड़ाई होती है घर में। क्यों? हम सूखी लकड़ी चूल्हे में दिशम गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान ने बंसी में ऐसा स्वर छेड़ा, अंग वर्धनम तद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु। भगवान के मुरली के स्वर गोपियों के कान में पहुंच गए और ऐसे बंसी की तान ने ऐसे खलबली मचाई कि गोपियों का मन अब घर में नहीं लगा, घर छोड़ के दौड़ पड़ी। अच्छा देखो, अगर काम लीला होता ना तो गोपियां श्रृंगार करके जाती। ये है काम विजय लीला। काम पर विजय कैसे प्राप्त की जाती है, कोई महाराज की कथा से सीखे। गोपियां जिस हालात में थी उसी हालात में दौड़ पड़ी। एक गोपी
गोपियां कमर कमर तक यमुना के जल में खड़ी हैं और प्यारे श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। दुख में एक एक शब्द बड़ा मायने रखता है। जब व्यक्ति दर्द से पीड़ित होता है उसकी वेदना को जानने का प्रयास करो, उसका दर्द क्या है। कई गम ऐसे होते हैं जो किसी को सुनाने से कम हो जाते हैं, पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं ना सहे जाते ना किसी से कहे जाते। ऐसा दर्द गोपियों को प्राप्त हुआ है। दर्द के माने बन बन डोलूं बैठ मिलाने को, मेरा दर्द जब ही मिटेगा बैठ सबरिया। गोपियां रोते बिलखते श्याम का पता पूछ रही। एक सखी कहती है, बहन जयत तेदिकम जन्मना ब्रजा, ते अधिकम जन्मना ब्रजम जयति। हे श्याम सुंदर, ब्रज वृंदावन को कौन जानता था? तेरे जन्म लेने से वृंदावन की जय जयकार होने लगी। श्रेयति इंदिरा सस्वदत्र ही। हे प्यारे, वृंदावन में इंदिरा माने लक्ष्मी रमण करने लगी। ब्रज क्षेत्र सबसे गरीब क्षेत्र था। ब्रज क्षेत्र सबसे गरीब क्षेत्र था प्यारे, लेकिन जब से तुम वृंदावन आए लक्ष्मी यहाँ भी क्रीड़ा करने लगी। एक सखी ने कहा, बहन तुम इतनी बड़ाई क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो उससे? बोले दयति दृश्यता, दर्शन चाहती है काना, और कुछ नहीं। दर्शन क्यों चाहती है? इक्षुताव का, हम तुम्हारी हैं। देखिए 3 प्रकार का संबंध होता है, तदीयता, त्वदीयता और मदीयता। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, और हम तुम दोनों एक दूसरे के परस्पर है। तो गोपियां कहती है, तुम किसके हो हमें पता नहीं, लेकिन हमारा पता है, हम सिर्फ तुम्हारी। इक्षुताव का, हम तुम्हारी हैं। दयति दृश्यताम, हमें दर्शन दे दो। ओ कान्हा, आज ही मारना था तड़फा करके, तो कितनी जगह तुमने हमें क्यों बचाया? किनारे का राज रचो है, यमुना किनारे देखो राज रचो है, यमुना किनारे देखो रास बिहारी भगवान की जय। ऐसे भगवान ने गोपियों के साथ दिव्य महाराज किया। जितनी गोपी उतने कृष्ण, और सारे जग में ये लग रहा था मानो चारों तरफ शीशा लगा हो। बिल्कुल कृष्ण ही कृष्ण, गोपी ही गोपी, और चकाचक ऐसे महाराज हुआ। महाराज पूर्ण भगवान सुखदेव जी ने किया है, और जो भी इस महाराज की कथा को श्रवण करता है उसके हृदय के रोग समाप्त हो जाते हैं। जरा ध्यान से सुनना आप लोग। रास भागवत तो एक औषधि है। दैहिक दैविक मानसिक हो जाए जो जग की व्यथा, सब रोगन की एक औषधि श्रीमद् भागवत की कथा। और महाराज के बारे में तो लिखा है, हृदय रोग नोत्यचरेण धीरा। जो लोग महाराज की कथा को ध्यान से श्रवण करते हैं उनके हृदय के रोग यानी कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। अनेक उदाहरण हैं, बस केवल दवाई खाने के अंतर है। अगर कोई विधिवत तरीका से दवा खा ले तो सारी समस्याओं का समाधान भागवत में है। ये ऐसा शास्त्र है, ऐसा अमर ग्रंथ है, ऐसा ये कल्प वृक्ष है। इसके चरणों में बैठो और इसके होकर के आनंद लो। ऐसे दिव्य महाराज की कथा सुनी, और महाराज श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, इधर मामा कंस बड़ा परेशान। जरा ध्यान से सुनना। बड़े बड़े दानव वृंदावन भेजे, लेकिन कोई लौट के
नहीं आया। बैठा बैठा कंस सोच रहा था, नारद जी से पूछा, गुरु जी इतने दानव गए लौट के कोई नहीं आया, आखिर चले कहाँ जाते हैं? नारद जी बोले बैठे रहो, एक एक करके भेजते रहोगे, धीरे धीरे तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई, जादू भरी तेरी आँखें बदल गई, जादू भरी तेरी आँखें, तेरी आँखें, तेरी आँखें बदल गई। प्यारे श्याम सुंदर के जो दुश्मन खड़े थे मथुरा में ना, और जैसे कन्हैया ने अपनी जादू भरी आंखें डाली, छतिया से उतर गई, वो तो सबरे फूल बरसाने लगे। और जैसे ऊपर से फूल बरसे, केवल 5 मिनट का प्रसंग है, जरा ध्यान से सुनना। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को बहुत देर से बैठना पड़ा है, लेकिन अब कान्हा की शादी के लड्डू खा के ही जाना, भगवान के विवाह को छोड़ के मत जाना। 5-7 मिनट सबसे निवेदन है। तो आइए, जो गो मथुरा के लोगों ने मारना थी कृष्ण को, कंस का आदेश था, जिसको मिल जाए वही मार देना, वही फूल बरसाने लगे। क्यों? आंखें चली गई, उतर गया दिल में कन्हैया सबके। तो फूल जब बरसे तो ब्रजवासी बोले, कान्हा हाँ ये फूल क्यों बरस रहे हैं? कन्हैया बोले, मोह का मालूम, फालतू होंगे तो फेंक रहे हैं। ब्रजवासी बोले, पागल मत बनाए, तू भगवान है, यहाँ के लोग फूल बरसा रहे हैं। नहीं नहीं,